क्या पाकिस्तान डिसेंसिटाइज हो गया है इन चीज़ों से? Massive explosion at a Shiite mosque in Islamabad. 12 जगह पे जो है टेररिस्ट ने अटैक किया बलूचिस्तान में, और ऑफ कोर्स उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ी सुसाइड बॉम्बिंग हुई इस्लामाबाद में। एक अवाम है जो कहती है कि इतने एक सेंसिटिव और कैटास्ट्रोफिक वाक़यात के बाद परहैप्स वी शुड बी इन मॉर्निंग। क्या हमें बसंत बनानी चाहिए? बिल्कुल, हमें और जोश से बनानी चाहिए। एक अटैक ऑन अ मॉस्क से स्टेट नहीं डरेगा। लेकिन सिक्योरिटी फेलियर तो है ना, जब आपके कैपिटल में ओवर 50 पीपल आर डेड, हंड्रेड्स आर इंजर्ड, जब बलूचिस्तान में आपके पास लिटरली आइज ऑन द ग्राउंड नहीं रही। वो सुसाइड बम्बर जो था वो 4 दिन से, मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन में था। उसने वालदा को कॉल की और अपनी वालदा से इजाज़त मांगी कि मैं सुसाइड बम्बिंग कर लूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वो ऑफ कोर्स जो है वो किसी रेड जोन में जाना चाहता था, हाई लेवल की सुसाइड बम्बिंग, और उसने डाइवर्जन ली। टेररिस्ट, उसकी नादरा के रिकॉर्ड्स भी मिले, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मिली, उसका CNIC भी मिला। दिस पर्सन वाज ट्रेन्ड फ्रॉम अफगानिस्तान। टीटीपी ने क्या पंजाब में घुसने की बसंत में कोशिश नहीं की? बिल्कुल की है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, राइट? द पुलिसिंग इज स्ट्रांग इन पंजाब। ईरान हैज हेल्प्ड पाकिस्तान इन लास्ट 3 to 4-5 months कि उसने 200 से 300 BLA के मेंबर्स मारे हैं, इंटेलिजेंस दिए, चाबहार में ऑपरेशंस बंद किए इंडिया के, कि हम मदरसा रिफॉर्म्स में द माइटी स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज फेल्ड, इज बीन ब्लैकमेल्ड बाय somebody called Maulana Fazlur Rahman, primarily because of the blackmail of one political party, which is the Pakistan People's Party। रात के अंधेरे में 16 टेररिस्ट आ जाते हैं टीटीपी के किसी गांव में, तो यार बच्चे उसे क्या करेंगे? क्यों कल आप महरंग बलोच या बरामदाद को भी चीफ मिनिस्टर बना लोगे तो भी टेररिज्म रहेगा बलूचिस्तान में, बिकॉज दिस अ हिट जॉब अगेंस्ट बलूचिस्तान। तो मुल्क से बड़े आसिम मुनीर नहीं है, नवाज शरीफ नहीं है, इमरान खान नहीं है, तो यार पीटीआई भी हमारे मुल्क के ही लोग हैं ना। ऑफ कोर्स दे आर द पेट्रियट्स ऑफ पाकिस्तान, और आपने ही बनाई थी पीटीआई भाई एज अ थर्ड पार्टी। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Ali K. Chishti is back on the podcast, joining us from Dubai. Sir, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। देखिए सर, मैं इसी से शुरू करना चाह रहा था कि अभी इस वीकेंड हमने देखा पाकिस्तान ने बसंत इंजॉय की। उनने पहली दफ़ा बहुत अरसे बाद हमने इस तरह की फेस्टिविटीज़ देखी, और एक सोशल मीडिया पे डिबेट शुरू हुई कि क्या हमें एक सर्कस से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। कुछ वाक़यात हुए इस्लामाबाद में, द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ कैजुअल्टीज़ इन इस्लामाबाद सिंस आई बिलीव द मैरियट अटैक। तो पाकिस्तान में एक कॉन्वर्सेशन वही चल रही है कि क्या वो हमें डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, क्या वो एक ब्रेड एंड सर्कस का तमाशे के थ्रू हमें कंफ्यूज किया जा रहा है फ्रॉम द व्हाट द रियल प्रॉब्लम्स आर, या क्या ये चीज़ एक्सेप्टेबल है? क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए है कि देखें ऐसे वाक़यात अब पाकिस्तान में हो रहे हैं, उन पे कंट्रोल और उनकी सिक्योरिटी फेलियर्स क्या हैं, वो तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले मैं आपसे सेंटिमेंट समझना चाह रहा था कि क्या पाकिस्तान डिसेंसिटाइज हो गया है इन चीज़ों से? क्या हमें सेलिब्रेट करना चाहिए है, क्या हमें नहीं करना चाहिए है? बहुत सारी जनरेशन है जिसने इस तरह की चीज़ें देखी नहीं है बसंत की तरह, तो वो यही कहते हैं कि उन्हें तो खुशियाँ मनानी, उन्हें दुनिया देखनी, उन्हें इंजॉय करना है। और फिर एक अवाम है जो कहती है कि इतने एक सेंसिटिव और कैटास्ट्रोफिक सॉर्ट ऑफ वाक़यात के बाद परहैप्स वी शुड बी इन मॉर्निंग। जी, थैंक यू ईशान। आई थिंक लाइफ मस्ट गो ऑन। पाकिस्तान शुड ऑपरेट नॉर्मली, बिकॉज देखिए आपको ये समझने की जरूरत है, जो पाकिस्तान में हो रहा है इट इज नॉट टेररिज्म, बट इट्स अ लो इंटेंसिटी प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब ऑफ कोर्स अब आपके पास इस्लामाबाद में इंसिडेंट हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स बलूचिस्तान में हो रहा है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ऑफ कोर्स उनका टेररिस्ट चाह क्या रहा है? आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना चाह रहा है, अ, आपको डूम एंड ग्लूम पोजीशन पे ले जाना चाह रहा है। एट द सेम टाइम वो आपका आपका जो कॉन्फिडेंस है ऑन इंस्टीट्यूशंस खत्म करना चाह रहा है। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टेररिस्ट, एंड ऑफ कोर्स फोर्थ इज कि आपको हिट जॉब कर रहा है अगेंस्ट योर सी पैक और बिगर इकोनॉमिक इंसेंटिव जो आपने जो आप इनिशिएट करें। तो क्या हमें बसंत बनानी चाहिए? बिल्कुल, हमें और जोश से बनानी चाहिए। क्या हमें ऑफ कोर्स ट्रैफिक लाइट्स बंद कर देनी चाहिए और हड़ताल करनी चाहिए? नो, लाइफ मस्ट गो ऑन। देन दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द टेररिस्ट वांट, कि आप जो है बसंत ना बनाएं, सेलिब्रेट ना करें। इसका ये मतलब नहीं है कि रबिंग वूंड्स ऑन द on of course the victims of terrorism। इसका ये मतलब है कि of course this is a message from the state of Pakistan कि एक अटैक ऑन अ मॉस्क और of course या कुछ शहादों से स्टेट नहीं डरेगा।
life would be operational, life would be normal, but क्या ये क्या उसकी इंटेंसिटी आपने देखा, ऑफ कोर्स बसंत की कम कर दी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, वो सही था, बट पॉइंट इज कि लाइफ मस्ट गो ऑन. बट एज पाकिस्तानीज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देखिए हमारे साथ हो क्या रहा है. आपने देखा शयान कि 12 जगह पे जो है टेररिस्ट ने अटैक किया, और उसके बाद जो है वो बलूचिस्तान में, और ऑफ कोर्स उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ी सुसाइड बॉम्बिंग हुई इस्लामाबाद में. अम, अब उसका मैसेज जो है वो बहुत खराब गया, बट एट अ सेम टाइम हमें इस पाकिस्तानी समझना पड़ेगा कि ये कॉस्ट जो है ये आपको पे करनी पड़ेगी, द काइंड ऑफ पोजीशंस पाकिस्तान इज टेकिंग. ऑफ कोर्स बलूचिस्तान में जो हुआ, जिसपे हम तफसील से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हुआ, वो हम तफसील से बात करेंगे, एंड उसका ग्लोबल इम्पैक्ट कि ऑफ कोर्स उसके सॉल्यूशंस पे बात करने को रेडी है जी. बात तो सर मुझे ये बताएं ना कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट हमें कह रही है कि वी आर मोर सिक्योर देन एवर, अगर हमें ये बताया जा रहा है कि ये बैटल्स हम जीत रहे हैं, और हम आते हैं इससे तफसील से बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में, लेकिन वाई शुड दी अवाम ऑफ पाकिस्तान फील सिक्योर? क्या बेसिस है? अगर इस्लामाबाद में टेररिस्ट अटैक्स वापस शुरू हो गए हैं, अगर बलूचिस्तान में इट फील्स लाइक इतनी कभी अनरेस्ट नहीं थी, तो क्या बेसिस है ऑप्टिमिज्म की? क्या बेसिस है कि हमें लग रहा है कि ये सिचुएशन इन एनी वे इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट? वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक देखिए कि लेट्स स्टार्ट विद बलूचिस्तान. बलूचिस्तान में आपके पास जब से आपने देखिए मई का कॉन्फ्लिक्ट लड़ा, ये हमें समझना पड़ेगा बलूचिस्तान में प्रॉब्लम क्या है. बलूचिस्तान में जो है ये प्रॉब्लम जो है ऑफ कोर्स वो पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है. वी आर इनटू अ लो इंटेंसिटी प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट इन बलूचिस्तान, जिसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है. वहां पे अगर आप कल महारंग बरूच को भी चीफ मिनिस्टर बना दें, वुड थिंग्स improve? No, things would remain the same, because the primary target of the enemy, which is a third party, India via Afghanistan, Taliban, and of course they help BLA, and this is the nexus. और वो जो है वो आपके इकोनॉमिक टारगेट सीपैक को हिट कर रहा है, रेकोडेक को हिट कर रहा है, एनी डेवलपमेंट बलूचिस्तान. नाउ ये जो 12 जो अटैक्स हुए, इसका ऑफ कोर्स अगर आप एनालिसिस करें तो उससे पहले जब से मैं ईरान में जाऊंगा. देखिए ईरान वाज अ somewhat enemy country or close to a neutral country for us. आपने जब इसराइल और ऑफ कोर्स जब इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने बहुत बड़ा साथ दिया ईरान का, एंड ऑफ कोर्स आपने देखा कि कतर में जो यूएस बेस पे अटैक हुआ, और किसी तरह उसमें हम लोग भी निगोशिएशंस में थे कि जो फेस सेविंग ईरान को दी गई, negotiations पे हमने of course उसका साथ दिया. तो ईरान has turned from a enemy neutral country to a friendly country. This has happened about 6 months back. but उसका जो हमारे लिए फायदा हुआ कि दो जगहें थी बलूचिस्तान में. बलूचिस्तान borders of course both अफगानिस्तान and ईरान. आपने ईरान में of course क्योंकि चाबहार भी था, उसकी वजह से आपने जो है वो कंट्रोल हासिल किया. ईरान has helped पाकिस्तान in last 3 to 4 5 months कि उसने 200 से 300 बीएलए के मेंबर्स मारे हैं, इंटेलिजेंस दिए, चाबहार में ऑपरेशंस बंद किए इंडिया के. तो इसकी वजह से क्या था कि 5-6 महीने तक अगर आप मंथ ऑन मंथ देखिए डेटा से, तो और स्पेशली मारंग बलोच के अरेस्ट के बाद भी जो वायलेंस था बलूचिस्तान में, टेररिज्म 82% कम हुआ था. राइट, 82%. राइट. तो और ऑफ कोर्स उसमें जो है उनकी जगहें अफगानिस्तान में रहीं. और तो क्या हुआ कि ये जो 12 जगह पे अटैक किया गया, मैं आज आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ऑफ कोर्स दिस वाज दे द इंटेलिजेंस एजेंसीज हैड दैट क्लू कि दिस वुड हैपन. उसकी इंटेंसिटी जो है उस पर ऑफ कोर्स आप बात कर सकते हैं, बट देयर वाज ऑपरेशनल रेडीनेस. जब वो लोग आए तो एट द सेम टाइम आपने 200-250 लोग पीएलए के मार दिए. उनकी स्ट्रेंथ कोई 1000-1200 होगी. उसमें ऑफ कोर्स दो सवा 200 मार दिए हैं, कोई 100 से ज्यादा अरेस्टेड हैं, और उसके जो कुछ मेंबर्स 28 हैं वो कराची और सिंध में भी पकड़े. अच्छा, उससे पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई कराची में, जहाँ पे आईएसआई ने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर जो है वहाँ पे ऑफ कोर्स एक सुसाइड बम्बर को पकड़ा, और एक प्रॉब्ली एक बहुत बड़ी ट्रक पकड़ी जो 1000 टन की थी.
जो कि तैयार कर की गई थी हब के एरिया से, विच इज नेक्स्ट टू कराची। और वहां से उसका इरादा था कि उसे एक कराची के एक बहुत बड़े मॉल में जाके एक्सप्लोर करना था। ये मैरियट की इंटेंसिटी से 2 टाइम्स बड़ा था। अगर ये हो जाता है, ये इंटेलिजेंस ने पकड़ा, और उससे आपके आपने लर्निंग क्या ली कि ऑफ कोर्स एक तो नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर का कमाल था। वो अफसर ऑफ कोर्स जिसने पकड़ा उसे मेरे ख्याल से शुड बी गिविंग द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। बट उससे आपने लर्निंग क्या हासिल की कि ऑफ कोर्स प्रीएम्पशन और टेररिज्म में जो ऑफ कोर्स जो आपके पास चीजें थी, उसकी वजह से आपने एक बहुत बड़ा एक सानिया रोका। दिस इज व्हाट द जॉब ऑफ इंटेलिजेंस के प्रीएम्प्ट करते हैं। उसमें ऑफ कोर्स एक डॉक्टर साहब और उनकी डॉक्टर साहिबा थी, उनके उन्होंने अपने बेटे को सुसाइड बॉम्बर बनाया था। दे वर ऑफ कोर्स ऑफ बीएलए। लेकिन उसमें एक और चीज हुई कि बीएलए के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि 1,000 टन का ट्रक शयान कि वो बन रहा है, विच इज व्हीकल बोन सुसाइड बॉम्बिंग। वो जो होता है वो तालिबान के पास थी। तो असेसमेंट ये हुई कि समहाउ देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ टीटीपी एंड बीएलए। और वो कहाँ हो रही है? वो मेनलैंड पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकती थी। वो हो रही है क्योंकि ईरान के अपना आपने बंद कर दिया उनके लिए, तो बलूचिस्तान सॉरी अफगानिस्तान में हो रही है। इज अ कन्वर्जेंस ऑफ टीटीपी एंड बीएलए हैपनिंग इन अफगानिस्तान। और फिर उसमें आपने देखा कि तालिबान ने उन्हें व्हीकल बोन आईडी डिवाइस बना के दी, या एक्सपर्टीज में हेल्प की होगी कराची में, जो आपने रोका। तो ये ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। नाउ गो बैक टू व्हाट हैज हैपेंड इन बलूचिस्तान। हुआ ये कि सर्टेन इंटेलिजेंस थी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और ऑफ कोर्स वो क्योंकि सेल्स उनके पास स्पेस जो है ईरान में बिल्कुल खत्म हो गया है या बॉर्डर पे रहा है, अफगानिस्तान से था, तो उन्होंने ऑफ कोर्स ये अपने जो स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिवेट किए। और उन्होंने जाके 2 या 4 की जोड़ियों पे 12 जगह पे अटैक किया, जिसमें 3 सुसाइड बॉम्बर्स थे, बाकी जगह पे लो इंटेंसिटी अटैक्स थे। दिस वाज मोर टू डू विद साइकॉप्स। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा कि बहुत ज्यादा वो सूटेड एंड बूटेड थे क्या, बट उन्होंने वो सिर्फ उनकी वीडियोस बनी, बट द रियल फाइटर्स हु वर किल्ड वर टोटली डिफरेंट। So there was two elements to this attack, which is A, जिन्हें सूटेड बूटेड आप बड़ा देखते हैं कि वो सारी चीजें उनकी पिक्चराइजेशन पहले हो चुकी थी। द अटैकर्स वर डिफरेंट एंड ऑल दीज अटैकर्स वर किल्ड। इसमें हमने कोई 15 शहादतें 16 शहादतें ली। और ये आपने देखा होगा कि आप पाकिस्तान ने एक दिन पहले 40 लोग मार दिए थे अटैक के बाद। द अटैक केम द नेक्स्ट डे, और ऑफ कोर्स आपने वेट एंड वॉच की पॉलिसी से उन्हें निकाला। And these were all sleeper cells which were working inside Pakistan, had its support, और उसका ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स था अफगानिस्तान में, जहां बशीर जेब बैठा हुआ है, या ऑफ कोर्स उसके करीब करीब के एरिया में जहां पे इंटेलिजेंस की असेसमेंट है। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है? देखें, वी अगेन मैं आपको एक चीज समझाऊं बड़ा सिक्योरिटी के व्हाट इज हैपनिंग के आपके पास जो है वो और ये बड़ा बारीकी का पॉइंट है कि टेररिस्ट आ रहा है और वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, फेंसेस के बाहर या गेट के अंदर नहीं कर पा रहा है। तो व्हाट इज कमिंग इज आइदर सुसाइड बॉम्बिंग कर रहा है, फिदाई अटैक कर रहा है, या ऑफ कोर्स आईडी लगा रहा है। तो सिक्योरिटी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, सिक्योरिटी फेलियर नहीं है ये, है ना, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी का काम नहीं है। इंटेलिजेंस गैप्स हैं जरूर, यस। और उस पे जो है वो आई थिंक पूरा जो मुल्क की सिक्योरिटी का निज़ाम है वो देख रहा है कि इसे बेहतर कैसे कर पाए। और उसमें बलूचिस्तान में तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट, वहाँ पे ना पुलिसिंग है, ना वहाँ पे लेवीज है, वहाँ पे लोकल बॉडीज उस तरह से नहीं है। तो वहाँ पे जो ग्राउंड ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो नहीं आ रही है। अब विच इज द प्रॉब्ली द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ इट। आप जहां भी पाकिस्तान में देखें, चाहे वो केपी के अनसेटल्ड एरियाज हों या बलूचिस्तान में, आपके पास वही टेररिज्म है। और वहां पे एक चीज मुश्तरक है, ए वो अफगानिस्तान से बॉर्डर करते हैं एरियाज, बी वो जो है वहां पे लोकल बॉडीज नहीं है, थर्ड आपके पास वहां पे पुलिस या थाना उस लेवल पे नहीं है जो मेनलैंड पाकिस्तान में है। तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो वहां से ऑफ कोर्स उनके पास जो डिटरेंस है वो नहीं है उनके खिलाफ। तो वो लोग पेनिट्रेट करके आ रहे हैं, वहां इंटेलिजेंस की भी कमजोरी आ जाती है ऑफ कोर्स।
और फिर वहाँ पे जो है वो इसी तरह से टेररिस्ट जो है वो कोशिश कर रहा है। अब उसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा बुरा जाता है कि इवन एक सवाल आता है कि यार आपने 12 जगह पे आपके पास इंटेलिजेंस थी, तो आपने वहीं पे क्यों नहीं मार लिया? इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू एक्चुअली गो एंड टेक ऑन दीज़ स्लीपर सेल्स। अ, और ये जो डिसीजन है ये स्टेट के इदारों को लेना होता है कि आप अगर वहां पे जाएं तो क्या सारे उनके स्लीपर सेल्स आ जाते, या आप पकड़ पाते? मेरा नहीं ख्याल, राइट? हो सकता है आप 2 या 3 को पकड़ते और वो नॉन डीएक्टिवेट नहीं होते। तो आई थिंक ये डिसीजन लिया गया कि इन लोगों को आने देते हैं। येस, वी कुड टेक सम कैजुअल्टीज, और बाय डिजाइन जो है इन्हें ऑफ कोर्स मारा गया, व्हिच इज ऑफ कोर्स जो एक बहुत बड़ी हिट है। उसका ऑफ कोर्स फ्लैंक भी आएगा, लेकिन दिस इज द kind of war which we are facing with, and this is where it is so complex, Shayan, on this. Yes. तो सर, आपने अभी बात की कि बलूचिस्तान में अभी हमारे पास इशू ये है कि ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस नहीं है, लोकल बॉडीज़ नहीं हैं, पुलिसिंग नहीं है। तो टू माय अर्लियर क्वेश्चन, अजीब बात नहीं है कि फिर हम 3 अरब रुपए ना लगाएं बसंत पे, या हम ये जो अभी गवर्नमेंट एक एआई की कॉन्फ्रेंस कर रही है जिसके बहुत हाई बजट्स हैं, एंड वी यूज़ दोज बजट्स टू फाइट द वॉर दैट इज़ इन बलूचिस्तान, जहाँ जहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं। स्लीपर सेल्स आपने जिस तरह बात की, हमने आइडेंटिफाई किए, बट उनको मॉनिटर करना मुश्किल रहा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं आपकी बात मान रहा हूँ, इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर, लेकिन सिक्योरिटी फेलियर तो है ना। जब आपके कैपिटल में ओवर 50 पीपल आर डेड, हंड्रेड्स आर इंजर्ड, जब बलूचिस्तान में आपके पास लिटरली आइज ऑन द ग्राउंड नहीं रही, तो सिक्योरिटी फेलियर तो कुछ हद तक तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि बिल्कुल ही बिल्कुल एवरीथिंग इज़ रोजी, एवरीथिंग इज़ ग्रेट। नहीं, देखिए, देयर इज नो वन सेइंग कि मैं सिर्फ टेक्निकल काउंटर टेररिज्म पर्सपेक्टिव से बता रहा था कि टेररिस्ट कहाँ है। सिक्योरिटी फेलियर ऑफ कोर्स अब अर्बन एरिया इस्लामाबाद में हो गया, तो आई पर्सनली बिलीव हेड्स मस्ट रोल। उस एरिया के एसपी एंड आईजी साहब से सवाल पूछना चाहिए कि क्यों ये पेनिट्रेट कर पाया, और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है, इस्लामाबाद की बात हो रही है ना, बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट अगर बलूचिस्तान की नहीं हो रही। तो तो पॉइंट इज कि अगर हमें ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट, अब इस्लामाबाद वाले वाकये पे आते हैं। वो सुसाइड बम्बर जो था वो 4 दिन से, मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन में था। अपनी उसने वालदा को कॉल की, और अपनी वालदा से इजाज़त मांगी कि मैं सुसाइड बम्बिंग कर लूँ। मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो ऑफ कोर्स जो है वो एक किसी रेड जोन में जाना चाहता था, हाई लेवल की सुसाइड बम्बिंग, और उसने डाइवर्जन ली, राइट? तो यस, आपके जो रेड उसके एरियाज हैं वहां पे तो हो सकता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या फिजिकल चेकिंग हो, लेकिन आउटस्कर्ट्स में जो उसने सुसाइड बॉम्बिंग की, उससे आप उसे रोक ही नहीं सकते। उसने कहीं ना कहीं फटना था, राइट? अगर वो कोई चेक पोस्ट पे भी आता तो वो उसने फटना था। बेहतर होता कि ऑफ कोर्स उसे बॉर्डर पे रोक लिया जाता है या उस जगह पे नहीं किया जाता। आई थिंक दैट इज वेयर द सिक्योरिटी फेलियर इज। लेकिन ये डायमेंशन एक और मैं आपको देता हूँ। दिस पर्सन वाज ट्रेन फ्रॉम अफगानिस्तान। वहां पे हमारा ऑफ कोर्स जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है। जब वो केपी में आया और रहा, जहाँ पे रहता था, उसके एरिया के लोगों ने क्यों नहीं बताया, आइडेंटिफाई नहीं किया? वहां से पुलिस का कमजोर हुआ। फिर उसके बाद वेयर वाज केपी सीटीटी, जिसने बाद में काम किया, विच इज डन वेरी वेल। आई थिंक मोहसिन नकवी साहब ने भी उसे अप्रिशिएट किया, जो कि अब कैपेसिटी उसकी बिल्ड लगता है हो रही है। बॉर्डर पे वहां पे क्या चेक थे, इस्लामाबाद आने से पहले क्या चेक्स थे? तो इफ यू सी इन द इस्लामाबाद कॉन्टेक्स्ट, there's an absolute breakdown of security and both intelligence. इस्लामाबाद में अगर हल्का सा भी पटाखा हुए, इट इज द फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और वहां पे उसकी इसकी न्यूज बनती है, और उन्होंने न्यूज बना दी। और उसे सिर्फ न्यूज नहीं बनाई, इट केम टू एन एक्सटेंड कि वहां पे आपने देखा होगा कि शिया की इमाम बारगाह पे हमला हुआ। अरे भाई, ए पाकिस्तानीज वर टारगेटेड, राइट? 1.5-2 लाख यहाँ पे लोग शहादतें हुई हैं, और ऑफ कोर्स उसमें देवबंदी और सुन्नी ज्यादा हैं। तो कभी ये नहीं कहा गया कि सुन्नी मस्जिद पे हमला हुआ। तो ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि इफ द पीपल वर किल्ड दे वर पाकिस्तानीज एंड दिस वाज अ डाइवर्जन। यस, बिकॉज हमारे
जो शिया भाई हैं उन पे ऑफ कोर्स एक जुल्म हुआ, तो वी हैव सिंपैथीज, मगर दिस वाज नॉट एन अटैक ऑन अ शिया थिंग, इट्स जस्ट दैट द पर्सन वाज डाइवर्टेड एंड ही अटैक्ड दोस पीपल। सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस को रिव्यू करना चाहिए। और मैं तो शयान बात करूंगा सिस्टम्स की। देखिए, आपके पास नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर्स हैं, आपके पास क्यों नहीं इस्लामाबाद में अब तक एक प्रॉपर कमांड एंड कंट्रोल यूनिट आया? आपके पास क्यों नहीं इस्लामाबाद में ऑफ कोर्स जो पुलिस की कैपेसिटी बढ़ी है, इस्लामाबाद का अपना सीटीडी टाइप का एक अपना काउंटर टेररिज्म लेवल वो आया, जबकि इस्लामाबाद की पुलिसिंग इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्ड पुलिस। अगर इस्लामाबाद में ये हो जाता है तो वी नीड टू आस्क दीज क्वेश्चंस, एंड ऑफ कोर्स इसमें मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स वी मस्ट लर्न दीज फ्रॉम दीज थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स अपनी सिक्योरिटी बेहतर बनानी चाहिए। ये चीज पंजाब में क्यों नहीं हो रही? कभी आपने सोचा? क्योंकि वहां पे they have an absolute great border management program. पंजाब में आज CTD इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलके they have the database of the tenants who are coming. उनके पास एक डाटा आ रहा है, उनके पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है, उसकी वजह से वो प्रिएम्प्टिव काम कर रहे हैं। टीटीपी ने क्या पंजाब में घुसने की बसंत में कोशिश नहीं की? बिल्कुल की है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, राइट, पेनिट्रेट करने की। लेकिन वो आपने देखा कि एवरी टाइम दिस एन अटैक ऑन मियावाली और ऑफ कोर्स क्लोज टू, उन्होंने मियावाली पे रोक लेते हैं या डीजी खान में रोक लेते हैं, right, because of the security. The policing is strong in Punjab, and because of that, that human intelligence is coming from ground. उनका जो चीज़ है, देखिए इंटेलिजेंस में जो हमारे यहाँ एब्सोल्यूट सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी एलिमेंट आता है वो थाना होता है। थाने का एसएचओ का अपना एक मुखबर फंड होता है, उसकी वजह से वी हैव डिस्ट्रॉयड द थानाज ऑफ पाकिस्तान। तो मैं आई कम बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, और मैं ये बड़े क्लीशे बातें नहीं करूंगा शान, कि पॉइंट इज कि वी डिस्ट्रॉयड द थानाज ऑफ पाकिस्तान। जहां पे थाना है वहां पे टेररिज्म नहीं हो रही, उस लेवल पे स्ट्रांग हो रही। पंजाब में मिसाल देता हूँ, जहां पे ऑफ कोर्स जहां पे थाना स्ट्रांग नहीं है, जैसे जहां पे एब्सेंस है, चाहे वो ऑफ कोर्स बलूचिस्तान के बी एरियाज हो या एक्स फाटा के एरियाज हो, वहाँ टेररिज्म है, क्योंकि वहाँ लोकल, और फिर उसके साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में लोकल बॉडीज, जब लोकल बॉडीज होती हैं तो आपके पास सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होती है, उसी के नीचे थाना देना चाहिए, और फिर वहीं से आपके पास रियल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आती है। और मैं लोकल बॉडीज पे इसलिए ध्यान देता हूँ कि अगर हमारे पास अफेक्टिव इंटेलिजेंस ऑन ग्राउंड होती, तो ये जो आदमी जो एक्सट्रीमिस्ट है, वो ऑफ कोर्स जिसकी वालदा भी कह रही है कि बेटा तुम चले जाओ सुसाइड करने के लिए, उसकी कोई ना कोई डेटाबेस या प्रोफाइल हमारे पास हुई भी होती है एट अ लोकल थाना बेस। सेकेंडली, मदरसा रिफॉर्म्स, राइट। अब हमें क्या पता चल रहा है कि फील्ड मार्शल साहब, विच इज प्रॉब्ली, और पाकिस्तान, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द माइटी स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जिसने इंडिया के साथ जहाज गिरा दिए, 36 जगहों पे हमला किया इंडिया में, अब सोमालिया में ऑफ कोर्स बेस बनाने जा रहा है, JF-17 के थंडर्स के ले रहा है, प्रॉब्ली ट्रम्प की फलस्तीनियों की बात कर रहा है। तो सिग्नल इज कि हम मदरसा रिफॉर्म्स में द माइटी स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज फेल्ड, इज बीन ब्लैकमेल्ड बाय somebody called मौलाना फजल रहमान, राइट। और जब तक आप इसे एड्रेस नहीं करेंगे तो फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं आएंगे शान। मदरसा रिफॉर्म्स क्या है कि यार रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर मदरसास, आपके पास 10-15 हजार मदरसा अभी भी नहीं है, उसमें स्टेम सब्जेक्ट्स आएंगे, उन्हें इक्वल सनद दी जाएगी, उन्हें उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके पास जो पैसा आता है उसका कोई ना कोई आप हिसाब देंगे कि कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, फॉरेन स्टूडेंट है तो उसकी एक्टिविटी क्या है। वहां पे इंटेलिजेंस ने बाकी काम किया है बहुत ज्यादा, इस पे ये नहीं है कि नहीं किया, लेकिन द मदरसा रिफॉर्म्स आर योर एसेंशियल पार्ट ऑफ इट। और ये जो आपका मजहबी तबका है ये इसके अगेंस्ट है, एंड आई एम नॉट सेइंग देयर इज अ प्रॉब्लम ओनली विद द सुन्नी मकातब फिक्र, देयर इज अ इक्वल प्रॉब्लम विद द शिया मकातब फिक्र, बिकॉज जो ईरान से लोग आ रहे हैं, क्या वो कम रेडिकलाइज हैं? वो ऑफ कोर्स वो भी रेडिकलाइजेशन में शामिल हैं। तो वी हैव टू टेक अ बाय ऑफ कोर्स मदरसा रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट, स्टेट हैज टू इन्फोर्स इट। स्टेट चाहती है तो 3 दिन में आपने देखा TLP खत्म कर देती, राइट। तो विल भी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम यू हैव टू लिंक करप्शन विद नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। बलूचिस्तान में एक मेजर इशू है ना, वहां पे करप्शन का। यू आर टॉकिंग अबाउट द लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्लोज टू कॉन्गो, प्रॉब्ली कॉन्गो इज बेटर देन बलूचिस्तान, जबकि उसके पास इतना रिच है कि पंजाब और सिंध से ज्यादा पैसा मिलता है, रेकोडेक वहां पे है। तो ये जो पैसा जा रहा है
है, ये कहाँ पे जा रहा है, सवाल होना चाहिए। और ऑफ कोर्स वो ट्रिकल डाउन लोगों तक हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है उससे टेररिज्म कम होगी, बट पीपल विल बी मोर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, वहां से इंटेलिजेंस बेहतर आएगी। देखिए अभी क्या हो रहा है कि ऑफ कोर्स लोकल लोकल मतलब ये जो टेररिस्ट हैं डज नॉट मीन लोकल रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो टीटीपी में हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे बीएलए की टेररिज्म हो। और मैं ऑफ कोर्स ये तो समझिएगा कि लोकल टेररिज्म मींस डज नॉट मीन लोकल सपोर्ट। दैट मींस कि हमारे पास अब रात के अंधेरे में 16 टेररिस्ट आ जाते हैं टीटीपी के किसी गांव में, तो यार बच्चे उसे क्या करेंगे? या बलूचिस्तान में आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आपके पास पुलिस है वहां पे जो कि एक न्यूट्रल फोर्स है, या ऑफ कोर्स जो डिटरेंस है नहीं है, तो लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे। वो लोग आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से खाइफ हैं, क्योंकि आप वहां पे वो एक सरदार पे आपने पैसा दिया हुआ है जो आपको बेवकूफ बना रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए मैं हूँ, एंड ही इज गेटिंग अवे विद एवरीथिंग, राइट? तो लोकल लोग जो हैं वो फिर क्या करेंगे? ऑफ कोर्स they might be sympathetic to the state of Pakistan, but they're not happy, so they would not give out that information. So this is a whole um, अंडरस्टैंडिंग कि लोकल बॉडीज इन्फोर्स करनी पड़ेंगी, आपको पैसा ट्रिकल डाउन करना पड़ेगा। स्टेट को जिस तरह से आज स्टेट चल रहा है वो नहीं चलेगा। दिस इज सोशल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट विच इज डायरेक्टली लिंक टू टेररिज्म इंफॉर्मेशन के बारे में। जहां तक ऑफ कोर्स मैं ये कह दूं कि कल मैंने आपसे फिर मैं रिपीट कहूं, कल आप महरंग बलोच या बरामदाद को भी चीफ मिनिस्टर बना लोगे तो भी टेररिज्म रहेगा बलूचिस्तान में, बिकॉज दिस अ हिट जॉब अगेंस्ट बलूचिस्तान। अगर आप टीटीपी को पूरा केपी दे दोगे, वो आगे आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट enforcing Sharia or free Balochistan or even the rights of the people. It is about शेख रशीद ने बहुत अच्छा कहा था कि टीटीपी को इस्लाम नहीं इस्लामाबाद चाहिए, राइट? और ऑफ कोर्स जो ऑफ कोर्स बीएलए को बलूचिस्तान नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स देयर अ हिट जॉब गाइस, फॉरेन फंडेड, extremely dangerous of course, and but they use and abuse। देखिए फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या करती हैं कि आपकी जो लोकल रिजेंटमेंट होती है उसी से लोग निकालती हैं ना चीजों पे, और वही लोग अब्यूज होते हैं। मास्टरमाइंड आपका इंडिया में बैठा है, और मैं कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी से बात कर रहा था। अब क्या हो रहा है कि जब आप बैक पे जाते हैं कि यार अच्छा आपने एक आदमी पकड़ा और फिर उसके बाद दूसरा आदमी पकड़ा और तीसरा आदमी, आखिर में कोई मेजर गौरव आ जाता है और मेजर मेजर अयू आ जाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इट इज अ बोगी मैन। So and that is only a WhatsApp number registered in, of course, a Middle Eastern country's name or Afghanistan's name, and that is the only uh, trail you go into. So they're cleverly using factions of Afghan Taliban, a faction of Afghan Taliban, and of course local commanders to as double agents to of course be the front mans again। और उसने क्रिप्टो में पेमेंट्स हो रही हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में और वहां से आती है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज हाउ टेररिज्म इज रन। फिर इसमें नार्को का भी नेक्सस है, इसमें स्मगलिंग का भी नेक्सस है, all these things are happening at the same time। तो this is of course a very complex situation। असेसमेंट ये है कि बॉस आपने 80-82% तक टेररिज्म पे काबू पा चुके हैं बलूचिस्तान में, और ऑफ कोर्स ये जो अभी इंसिडेंट हुआ दिस इज ऑफ कोर्स वन ऑफ, और ये ऐसे हर 6 महीने बाद और आई एम सॉरी साल बाद इंसिडेंट आप देखते रहेंगे, बट स्केल एंड इंटेंसिटी ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट वुड कम लोअर बिकॉज ऑफ टू रीजंस। यू ईरान and because of Afghanistan, क्योंकि आप हिट कर रहे हैं। Again, the solution is inside Afghanistan। We have to understand कि यार ये थर्ड पार्टी प्रॉक्सी है, and of course अफगानिस्तान से इश्यूज आ रहे हैं। You have to go and hit Afghanistan inside out। जो कॉस्ट है वो अफगान तालिबान गवर्नमेंट को देनी चाहिए, क्योंकि अफगान तालिबान देखिए they are either they are oblivious or they are part of it or they are too naive or whatever। तो there are two elements to it। अगर अफगान तालिबान का कोई फैक्शन उन्हें सपोर्ट कर रहा है, जो हमें लगता है, या ऑफ कोर्स उनकी कैपेसिटी ही नहीं है, वो कहते हैं 4-5 हजार टीटीपी के मेंबर्स हैं या ऑफ कोर्स और भी लोग हैं, तो वो ये डरते हैं कि वो लोग आईएसकेपी ज्वाइन ना कर लें, राइट? तो इनकी इनकैपेसिटी है। दोनों आइडियाज में, दोनों प्रोबेबिलिटीज में, इट इज हैपनिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, फ्रॉम देयर टेरिटरी इनटू पाकिस्तान।
which borders two of our biggest provinces, Balochistan and of course KP, और साउथ की और ये दोनों साउथ के मसले हैं. साउथ केपी इज एन इशू. लेकिन डाटा पॉइंट आप निकालें तो नॉर्थ वजीरिस्तान एंड डीआई खान, और यहाँ पे साउथ बलूचिस्तान इज एन इशू जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन है. तो आई थिंक वहाँ पे ऑफ कोर्स प्रॉब्लम इज एक्सटर्नल शान, एंड ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि अगर आप हिट करें इनसाइड अफगानिस्तान द राइट प्लेस, आप एयर एम्बागो लगाएं या इंटरनेशनल फ्लाइट्स उनकी रोकें, तो कॉस्ट इंकर होगी और अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है वो एक कोई जो है एक मैकेनिज्म उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि वो करें, क्योंकि आपने देखा कि चाइनीज पे अटैक हुए ताजिकिस्तान में, तो रीजनल कंसेंसस भी बनता जा रहा है अगेंस्ट अफगानिस्तान, और उस पे हमें कैपिटलाइज करना चाहिए. यस. व्हाट इज़ दिस से टू दी इंटरनेशनल, जिस तरह आपने अभी चाइना की बात की. मैं चलें आपसे ये नहीं समझना चाहूँगा ज़्यादा कि चलें लेट्स अज्यूम कि दीज आर नॉट आइडियोलॉजिकल बैटल्स एंड दे आर हिटमैन. दैश हो गया या टीटीपी हो गया या बीएलए हो गया. आप इधर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने जा रहे हैं. आप चाइना से आयरन क्लैड ब्रदर की बात तो कर लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल नीड मोर सिक्योरिटी. तो एक तरीका ये है कि आप अफ़गानिस्तान पे मज़ीद और प्रेशर लगाएं, बी इट फाइनेंशियल और अदरवाइज़. लेकिन कुछ फॉल्ट लाइंस जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया आपने? बहुत दफ़ा फॉर एग्जांपल इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया पुलिस और द लैक ऑफ पुलिसिंग, बी इट इन बलूचिस्तान और इन अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान जहाँ हमारी थाने वाले सिस्टम नहीं चल रहे. इस पे कोई काम हो रहा है? यू ऑब्वियसली इंटरेक्ट क्वाइट अ बिट विद द इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान. फिर एक मेरा इसमें सॉर्ट ऑफ सेकेंडरी सवाल ये होगा, एक कॉन्वर्सेशन बहुत हुई जब अटैक हुआ इस्लामाबाद में, तो दी टेररिस्ट उसकी नादरा के रिकॉर्ड्स भी मिले, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मिली, उसका CNIC भी मिला, और बहुत जल्दी वी वर एबल टू परपेट्रेट कि ये बंदा कौन था, क्या कर रहा था. लेकिन हम प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए. अब आपने बात खुद भी की कि डोलमन मॉल वाला एक अटैक है जहाँ हमने फॉर एग्ज़ाम्पल वी वर एबल टू प्रीएम्प्ट इट, और अब शायद वॉल्यूम ही इतना हाई है कि हमें मोर सोल्जर्स चाहिए फॉर समथिंग लाइक दिस. तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, एक तो चलें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, टाइटनिंग अप अफ़गानिस्तान मोर, और ईरान से दोस्ती. फॉरेन पॉलिसी की मैं इस आई ऑनेस्टली दिस गवर्नमेंट दिस इस्टेब्लिशमेंट की मूव सो फार बिन क्वाइट इम्प्रेसिव. लेकिन डोमेस्टिकली फॉल्ट लाइंस की अगर मैं आपसे बात करूं, तो क्या काम किया जा रहा है हमारी पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए, या क्या काम किया जा रहा है फॉर एग्जांपल हमारी फॉल्ट लाइंस को कम करते हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन अफगानिस्तान अ बिट ऑफ कमेंट. देखिए, इवेंचुअली तो हमें पॉलिटिकली स्टेबल अफगानिस्तान चाहिए. स्टेबल अफगानिस्तान मींस स्टेबल पाकिस्तान, और वो आप प्रेशर में ही ला के ऑफ कोर्स उन्हें करेंगे कोहर्स. आपने सबसे बड़ा टैक्टिकल जो लॉस किया कि अफगानिस्तान में जो आपकी जो जंग थी जहाँ पे आप कंसोलिडेट कर रहे थे, हमने ऑफ कोर्स टैक्टिकली गलत किया और हम बेवकूफ बने. कतर में ऑफ कोर्स तुर्की 1 और तुर्की 2 में अब तो ये बात साबित हो गई है. ऑल्दो टेररिज्म हैज गॉन डाउन, आपने नॉन काइनेटिक मीन्स लिए, तो इवेंचुअली आपको वहां पे एक एक्शन लेना पड़ेगा, और इवेंचुअली वहां पे कोई ना कोई या रिजीम या चेंज विद इन द रिजीम लानी पड़ेगी, विच इज, और या जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी, जिसपे ऑफ कोर्स आपने जहाँ पे हॉट परसूट का भी ऑप्शन हो कि हम अंदर जाके मार सके. आपने एक बाड़ लगा दी है, तो आपने अपनी फोर्स की एक दिमाग पे एक चीज ले आए कि ऑफ कोर्स हमें इसके अंदर लड़ना है, विच इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू एनी मिलिट्री. ए, इन काउंटर टेररिज्म. बी, on of course on the federal government part, I personally believe the federal government has failed to bring real reforms into Pakistan. There is no doubt about it, which is hurting the national security of Pakistan. We have won the world, but we have lost Pakistan. I'm being very strong. I'm a very big, and how are we losing Pakistan if we've not lost? By not implementing the right laws, and that is primarily because of the blackmail of one political party, which is the Pakistan People's Party. It seems that the state has gone down on its knees in bringing reforms and been blackmailed by two political parties, Maulana Fazlur Rahman and People's Party. Jo by the way, People's Party owns Balochistan too, by the way, right? They of course form a government in Balochistan, while PMLN has more numbers in Balochistan. तो आपने जो लास्ट अमेंडमेंट लाए जो CDF की थी, उसमें वी नो दैट
all these reforms, local bodies, Article 148, of course, provincial एनएफसी की बात करता है और एड्रेस करता है, वो लाने की ऑफ कोर्स वो बात की, एंड इट वाज शॉट डाउन बाय बिलावल भुट्टो. He tweeted about it, right? And this is where the fundamental reforms are not being taken. PMLN, MQM Pakistan, to all other political parties on board to bring local bodies reforms to province को cut down करके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की बात हो रही है. इन दोनों में से दो चीजें होनी है. मैं एम मोर प्रोपोनेंट कि पाकिस्तान में लोकल बॉडीज निजाम लाए, हर डिस्ट्रिक्ट वुड बी अ प्रोविंस, राइट, ऑटोनोमस प्रोविंस हो जाएगी. तो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है कि सूबों को कट डाउन करें ना. एंड दिस इज अ प्रॉब्लम. अब यहाँ पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए, स्टेट को, कि कब तक हम ब्लैकमेल होंगे इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी से. उनके पास जो एक के पास नंबर्स हैं, एक के पास खुदा न खास्ता स्टेट के सीक्रेट्स. मुझे लगते हैं फजल रहमान साहब के पास, जो कहते हैं कि 12 साल की बच्चियों की बात करने लगे हैं पार्लियामेंट में. एब्सोल्यूट नॉनसेंस इन अ न्यूक्लियर स्टेट. कि अब वो बात कर रहे हैं कि पॉलिटिशियंस आर ब्लैकमेलिंग एंड सबटॉजिंग मेजर रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान. एज टू द पुलिसिंग पार्ट, देखिए प्रॉब्लम है इसके, फौज ओवरस्ट्रेच हो चुकी है. कहाँ काउंटर टेररिज्म भी फौज कर रही है, एफसी आपने बनाया है, वो कर लेंगे और कर लेंगे. प्रॉब्लम इज वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पुलिसमैन इन पाकिस्तान. एंड ऑफ कोर्स आपको बलूचिस्तान में एक मेजर पुलिस थाने और रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे. जैसे आप फाटा मर्जर की बात कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स आप नहीं लाए, ऐसे ही हमें फाटा पे पास करना पड़ेगा. इवेंचुअली हमें जो है ऑफ कोर्स मेजर, देखिए सोहेल आफरीदी साहब से हमने के साथ वो बैठ गए हैं, उन्हें समझ में आ गया है कि यार कि आप इसी स्टेट के साथ मिलके ही बात करेंगे. और जो पोलिटिसाइज हुई है केपी की पुलिस, उसकी कैपेसिटी. वी हैव अ ब्रिलियंट, बाय द वे, आईजी जुल्फिकार इज डूइंग ग्रेट जॉब इन केपी. और फौज को भी ऑफ कोर्स और स्टेट को भी समझना चाहिए कि इन्हीं के साथ काम करना पड़ेगा, और किसी ना किसी मैकेनिज्म. वी कैन नॉट बी हाईजैक बाय पेटी पॉलिटिक्स ऑफ पीपल. और जहाँ पे आपने दो प्रोविंस जो हैं, वो ऑफ कोर्स या 2.5 प्रोविंस, मैं सिंध की भी बात करूंगा, अभी मैं आके बात करूंगा, कि बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिकल पार्टीज के पास हैं, जो ऑफ कोर्स करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से आपकी लोकल रिजेंटमेंट्स बढ़ रही हैं. सर लेकिन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी सर. मैं लेकिन एक सवाल इधर पूछना चाह रहा था कि पब्लिक मैंडेट आपने ही उन्हें पकड़ाया, एज एन अब फौज की देर इज़ नो क्वेश्चन वेयर दिस गवर्नमेंट इज़ कमिंग फ्रॉम. इट इज़ नॉट विद द पब्लिक सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड दे वो डिस्ट्रस्ट भी शायद बहुत हाई है, इसलिए शायद दिल गेट सम ब्राउनी पॉइंट फॉर सर्टन थिंग्स देव डन रिसेंटली. बट द गवर्नमेंट, द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट विद द करंट गवर्नमेंट. वो आप जो कह रहे हैं कि वो जहाँ तक आर्मी ओवरस्ट्रेच्ड है बिकॉज ऑफ द सॉर्ट ऑफ सिचुएशन ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप जिसमें उनका हिस्सा है. अच्छा, मैं थोड़ी सी बात बताऊं. बिल्कुल, आई थिंक अगर आप इसे कर ले, लेट्स नॉट इसमें मिन्स वर्ड्स कि ऑफ कोर्स यहाँ पे जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते हैं या कोई और कहते हैं, आपको ये समझना है कि पिछली भी गवर्नमेंट को, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, उसे पाकिस्तान की स्टेट नहीं बनाया एट द कॉस्ट ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज. देयर इज अ करेक्शन कोर्स गोइंग ऑन इनसाइड पाकिस्तान. और ये जो पाकिस्तान में अभी पॉलिटिकल वैक्यूम है, लेट्स बी वेरी क्लियर, इट इज बिकॉज ऑफ इमरान खान नॉट टॉकिंग टू द स्टेट, नॉट द अदर वे अराउंड. काश वो पॉलिटिशियन बन के समझ जाएं कि पीएमएलएन उन्हें सॉर्ट करना चाहती है, वो नहीं आना चाह रहा. क्या करेगी पीएमएलएन? स्टेट के करीब नहीं आने देगी उनसे, राइट? आप जो है ऑफ कोर्स महात्मा बन के कैदी नंबर 804 बने हुए, आपको भी पॉलिटिक्स करनी चाहिए. एवरी पॉलिटिशियन हैज डन दैट. दे सेव्ड their lives, be it Nawaz Sharif or anybody else. You cannot take on the state of Pakistan. सही या गलत, अभी ये गवर्नमेंट है, आपको चाहिए कि ऑफ कोर्स वो उसका टेन्योर खत्म करें, और आप पॉलिटिशियन हो, आप अगला इलेक्शन फिर जीत जाओगे, राइट? ये आप ये आर्टिफिशियली तो नहीं कर सकते. बट at the same time, at what cost? At the cost of your own provincial government in KP, जहाँ पे सब 90% of Pakistan terrorism comes from KP. और कितना अच्छा होता है कि ऑफ कोर्स आप ये फौज के साथ पहले बैठ के काम कर रहे होते, टेररिज्म खत्म होता, आप केपी को पाकिस्तान में पंजाब से अच्छा बना देते,
इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और सारी चीजें, तो आपकी स्ट्रेटेजी गलत रही बिकॉज यू आर नॉविस पॉलिटिशियंस, यू आर एक्चुअली रिएक्शनरी पॉलिटिशियन। तो ये आपकी टेक्निकल मिस्टेक है। आई थिंक अब कुछ मुझे लगता है कि बेहतरी आएगी with Sohail Afridi started working closely with the state and जितनी सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होगी, केपीके के हालात बेहतर होंगे, आप जाके देखें देयर इज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन केपी। आप फाटा रिफॉर्म्स नहीं कर पाएंगे जब तक सिक्योरिटी रिफॉर्म्स वहां पे नहीं होंगे। आप स्कूल बना देंगे, तालिबान वुड कम एंड टेक ओवर, डिस्ट्रॉय दैट, गो बैक, you kill them and this cycle would flow। प्रॉब्लम एक्सटर्नल भी है बट लोकल भी है। बट मैं वही कहूँ, द ओवरऑल स्टेट इज नॉट फंक्शनिंग शयान। दिस इज नॉट, मतलब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी आपके पास जब पाकिस्तानी इन्वेस्टर तैयार नहीं है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने? क्या मैं और आप आज बलूचिस्तान और केपी जा सकते हैं? मैं और आप दुबई तो जा सकते हैं, मैं बलूचिस्तान का तो आप नाम सुन के आपके घर वाले नहीं जाने देंगे, राइट? केपी में ऑफ कोर्स आप पेशावर तक चले जाएंगे, नमक मंडी, क्या आप डीआई खान या ऑफ कोर्स फाटा रीजन में अभी भी जाएंगे? दीज आर नो गो एरियाज फॉर पाकिस्तानीज, राइट? इन आवर माइंड्स। तो स्टेट कैन नॉट फंक्शन लाइक दिस। यस, रिफॉर्म्स आ रहे हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन 27 28 अमेंडमेंट की बात हो रही है, वहां पे मेरी अंडरस्टैंडिंग है स्टेट इन्फोर्स करने जा रहा है लोकल बॉडीज। स्टेट में अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि ऑफ कोर्स कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर लाइक नाउ ऑफ कोर्स आर ब्लोन, और इस तरह से स्टेट नहीं चल सकता। तो फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर अंडर स्ट्रेस कि यार आप रिफॉर्म करें। आपके जो सूबे हैं स्ट्रक्चर्स चेंज हो, स्ट्रक्चर्स इन अ सेंस कि सूबे हैज बिकम मोर पावरफुल देन द फेडरल states, which is of course not entirely bad, but are the subas performing? No, उनके पास कोई फेडरल ओवरसाइट नहीं है। तो नेशनल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स आप ले आए, सिक्योरिटी रिफॉर्म्स आए, लेकिन सूबे जो हैं वो पुलिस को जब अपनी अपनी लॉन्डी समझ के ऑफ कोर्स यूज करने हो, रिफॉर्म्स नहीं करने हो, इन सिंक नहीं हो विद द आइडिया ऑफ पाकिस्तानियत, इन सिंक ना हो ऑफ कोर्स विद एन आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग गवर्नेंस, तो एक सूबा आपका जो है वो तरक्की कर रहा है, 3 सूबे जो है आप में डूम एंड ग्लूम सिचुएशन में, राइट? And this is where 18 amendment has failed, right? To bring that, if it was to bring पाकिस्तान टू प्रोस्पेरिटी, तो अब पता चला कि नहीं यार, ये तो हमने पाकिस्तान में 4 मुल्क बना दिए। और व्हाट अबाउट जीबी? हम जीबी की तो बात ही नहीं कर रहे शयान। द नेक्स्ट बिग थिंग व्हिच वाज हैपनिंग, जैसे आपने आजाद कश्मीर में कुछ देखा, खुदा ना खास्ता, वुड स्टार्ट फ्रॉम जीबी। जीबी एक प्रोविंस है जिसे ऑफ कोर्स आपने, एक जगह है जिसे आपने कह दिया कि जी लिंक कर दिया यूएन के साथ, वो कह रहा है कि यार मुझे आप पाकिस्तान में इंटीग्रेट करो, आप कर ही नहीं पा रहे हो। तो अब मेरी ख्याल से वहां के लिए भी, जीबी के लिए एक चीज नई सोची जा रही है कि एक पाकिस्तान में एक लॉ ऑफ कोर्स पे, जिस पे मेरे ख्याल से एक चीज काम हो रही है जिसका नाम है टेम्पररी प्रोविंस। तो आजाद कश्मीर और ऑफ कोर्स उसे जीबी को एक टेम्पररी प्रोविंस का स्टेटस देके वहां पे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ना? क्योंकि एक आपका ब्यूरोक्रेट या चीफ सेक्रेटरी जो है वो जीबी को कंट्रोल कर रहा है, which is probably now GP is so important for Pakistan क्योंकि इसमें CPAC का रूल है, the only way through China। आपका लैंड एक्सेस ऑफ कोर्स वहां से है, तो और आपने जीबी को टोटली इग्नोर किया है, तो वहां पे क्या होगा इन नेक्स्ट 2 और 5 years? दिस इज माय प्रिडिक्शन, यू विल सी नेशनलिस्ट जीबी। वहां पे एक अहले तशियों की आप देखेंगे, वहां पे जीबी में आप नेशनलिस्ट, एथनो नेशनलिस्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं, और वहां से भी एक चीज शुरू हो जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? पूरा शयान हमारा जो स्टेट है वो प्रिएम्प्टिव और प्रोएक्टिव है ही नहीं। वी हैव बिकम रिएक्शनरी बाय डिजाइन। हम रिएक्शनरी काम कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स यहाँ से हमें प्रोएक्टिव और प्रिएम्प्टिव होना चाहिए। एंड दिस इज नॉट दैट देयर आर बैड पीपल इन द गवर्नमेंट। This is not because of the state does not want it. It's because we have uh, 4 or 5 different entities working against them. I'm talking about the provinces, and of course यहाँ पे फेडरल जो थिंकिंग है वो ट्रांसलेट होनी चाहिए इनटू द प्रोविंस वाइज, और प्रोविंस सुनने को तैयार नहीं है। दिस इज व्हाई आई पर्सनली बिलीव फेडरेशन हैज, which is somewhat a neutral partner, has to intervene in Sindh, KP, GB, आजाद कश्मीर, एंड ऑफ कोर्स बलूचिस्तान और पंजाब में भी।
राइट, एट अ सेम टाइम। बट पॉइंट इज कि जिस तरह अभी चल रहा है पाकिस्तान का निज़ाम उस तरह नहीं चलेगा। क्या आप ऑफ कोर्स आप क्या बना के लाओगे ऑफ कोर्स में, और आपने जो कराची है जो सबसे बड़ा आपका जो अ, अम, शहर है उसकी आपने हालत क्या की हुई है, यू नो बेटर देन मी। वहां से नेक्स्ट टाइम नेशनल सिक्योरिटी वहां पे खुदा ना खास्ता इन नेक्स्ट 5 और 10 years वहां से भी कोई तहरीक उठ सकती है, राइट, चीजों पे। यू आर वर्चुअली इन कराची आफ्टर गुल प्लाजा सिटिंग ऑन क्लोज टू अ सिविल वॉर, बुशरा जैदी 2.0 सॉर्ट ऑफ थिंग व्हिच इज कमिंग। क्योंकि आप देखिए ना वहां पे जो फायर टेंडर्स थे वो इमरान खान की गवर्नमेंट ने 2021 में दिए हुए थे, उसके बाद प्रोक्योरमेंट हुई नहीं ना। आपके सबसे बड़े शहर तो कल खुदा ना खास्ता इंडिया आके बॉम्ब कर देता तो क्या होता, आपके पास कैपेसिटी नहीं है। वेयर इज डबल वन डबल टू इन योर बिगेस्ट सिटी, ईदा ईदी एंड चीपा ऑफ कोर्स हैज कवर्ड इट। व्हाट हैपेंस इज हैपनिंग इन कराची इज अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। तो इस तरह से आपके मुल्क चलते नहीं है भाई, और आपको एक पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत है। इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स आपने कर लिए, मिलिट्री अपना काम सही कर रही है, सिविलियन अपना काम जो है वो सही नहीं कर रहा है इस मुल्क में। और अब बहुत लोग कहेंगे कि नहीं जी ये मिलिट्री नहीं करने देती, तो यार मिलिट्री का काम है प्रोविंस वो लोकल बॉडीज रिफॉर्म लाना। पॉलिटिशियन खुद नहीं आने दे रहा क्योंकि उसकी पावर कम होगी, राइट। क्योंकि एमपीए और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि शायद लेजिस्लेशन भी नहीं हो रही। एमपीए एमएनए जो है आपका वो लेजिस्लेशन करनी थी, वो अब ऑफ कोर्स वो आपकी सड़कें बना रहा है या सेवरेजेस डाल रहा है, तो आपकी लेजिस्लेशन भी रुकी हुई है। ट्रिकल डाउन ऑफ कोर्स उसकी इकोनॉमी भी रुकी हुई है, और आपकी सिक्योरिटी जो सिचुएशन है उसकी वजह से अफेक्ट कर रही है। तो दिस लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम, दीज आर मैग्निमस ऑफ कोर्स problems with the state of Pakistan, because there's been my understanding is there are of course people who are working for it, but the problems are too big, और ये fundamental reforms हैं ये हमने नहीं किए, state would go weaker. Terrorism मैं समझता हूँ, my understanding is this is what I do would go down to 80-90% in Pakistan. जो हमने अफगानिस्तान में किया है, ईरान की सिचुएशन की है, जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, जैसे एक बहुत बड़ा आपने ऑफ कोर्स एक चीज कही कि आप बलूचिस्तान में अगर आपने आपके घर से कोई आदमी गायब हुआ तो आपके घर वालों ने रिपोर्ट करना है वो, और नहीं किया तो इट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अब आपने देखा कि 4 से 5 लोग, बाय द वे बीवाईसी जैसी जमात जिसे बलूच एक जैती कमेटी है, उसके 4 लोग या 5 लोग कहते थे कि ये मिसिंग पर्सन्स में है। क्या आपको पता है कि ये जो इंसिडेंट हुए थे आपने 210, उसमें 4 लोग वो मिले जो बीवाईसी की लिस्ट में थे, वर पार्ट ऑफ this attack. उन्होंने नाम किया है, there's been identified in it. So you see, all these organizations like BYC and other things, state has to take strict actions against them. और वो ये जो एथनो नेशनलिज्म की जो नई जंग है ऑफ कोर्स, और ये जो एनजीओज और ये जो राइट ग्रुप्स हैं ये जो अब्यूज होते हैं उस चीज को भी आपको एड्रेस करना चाहिए। ये जो ऑफ कोर्स सिंध में हो रहा है, ऑफ कोर्स जो केनाल तहरीक टाइप की चीजें, उसे आपको एड्रेस करना चाहिए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। और रोड ब्लॉकेज जो है वो आपको करनी चाहिए, बिकॉज दिस कैन नॉट गो ऑन। व्हेन यू टॉक अबाउट अ हार्ड स्टेट डज नॉट um, allow its citizen to be murdered in Islamabad and not take action. आप ये देखिए ना कि ऑफ कोर्स इंडिया में टेररिज्म होती है तो ऑफ कोर्स उन्होंने तो मुल्क पे अटैक कर दिया पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तानी फौजी का खून इतना सस्ता है? क्या पाकिस्तानी सिविलियन का खून इतना सस्ता है कि वी अलाउ हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू बी मर्डर्ड एंड नॉट गो इनटू Afghanistan? And of course we are a nuclear state, and then of course or and I personally believe we have to take strong measured actions against anyone anywhere। और बातों की हद से जाके ये जो कंडेमनेशन आती हैं, ये जो आके आती हैं कि ऑफ कोर्स ये कर लें, तो ये बड़ा हमें करना चाहिए। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट केपी का जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने 1.3 मिलियन अफगान्स निकाले हैं शायद पाकिस्तान से 2025 में। एक प्रोविंस ने नहीं निकाले, उसका नाम केपी है। और उसे ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो टेररिज्म है ऑफ कोर्स वो लिंक्ड है इन लोगों से, बिकॉज दे प्रोवाइड दो सर्विसेज टू पीपल। जो गेटोज बनाए हुए हैं, खत्म इस्लामाबाद में भी गेटो बने हुए हैं,
उन्हें भी ख़त्म करना चाहिए। और इसे ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली पीटीआई जैसी पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात बिन यूजिंग अगवान एज अ पॉलिटिकल टूल अपने जलसों में और धरनों में। ये भी ऑफ कोर्स उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा। उन्हें सोचना चाहिए मुल्क से बड़े इमरान खान नहीं है, मुल्क से बड़े आसिम मुनीर नहीं है, मुल्क से बड़े नवाज शरीफ नहीं है। सो वी हैव टू टेक दीज रिफॉर्म्स इनसे से मुल्क से बड़े, मैं रिपीट कर देता हूँ, मुल्क से बड़े आसिम मुनीर नहीं है, नवाज शरीफ नहीं है, इमरान खान नहीं है। तो वी हैव टू थिंक बियॉन्ड पीपल, वी हैव टू इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से उसके लिए फंडामेंटल रिफॉर्म्स है वो आना ज़रूरी है। और फ्रॉम अ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव मैं तो हालात इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स बेहतर देख रहा हूँ, हाँ, ना कि कमतर होते हुए देख रहा हूँ। इतना हमें पेसिमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई टॉक अबाउट दीज़ रिफॉर्म्स, दिस वुड इम्प्रूव सिक्योरिटी। बट और 0% टेररिज्म तो शायद हो भी नहीं सकती कहीं भी। इट ऑलवेज बी अटैक्स एंड उसकी जो वेलोसिटी है एंड ऑफ कोर्स उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। बट बलूचिस्तान ऑफ कोर्स एंड केपी तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी आप रिजॉल्व करेंगे विद दिस। बलूचिस्तान में भी आपकी इंटेंसिटी कम हो चुकी है, वो और कम होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि एवरीथिंग इज गुड एंड बैड, बट देयर मैं तो वो बात करूंगा जो नहीं हुई, जो हो रहे हैं वो तो चल, एवरीबॉडी नोज व्हाट्स हैपनिंग। यस। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे एंड देन आई लेट यू गो। नैरेटिव की भी बात है ना इसमें। आपने बात की कि जी पॉलिटिशियंस ऐसा कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स वैसा कर रहे हैं। एक पब्लिक नैरेटिव है जिसका आपकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी फ्रीडम फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जिसका फ़ायदा उठा रही हैं, और वो नैरेटिव एंटी मिलिट्री है। वो एंटी स्टेट से भी ज़्यादा, एंटी पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा एंटी मिलिट्री है, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वेदर दैट्स द पॉलिटिशियंस, वेदर दैट्स ब्यूरोक्रेसी, वेदर दैट्स टेररिज्म। मतलब उनको पता है कि ये एक फैक्टर है जो ब्लेम हुआ जा रहा है फॉर सर्टन सॉर्ट ऑफ स्टेट फेलियर। ठीक है, सवाल मेरा ये है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे आई नो कुछ हद तक कम्युनिकेशन हैज़ इम्प्रूव्ड इन द लास्ट ईयर और टू between the armed forces, especially during the war. It was very good actually. It was fantastic. लेकिन उसके अलावा generally speaking जो एक बहुत बड़ा disconnect है is between the Pakistani people and the Pakistani military, because the politicians are using everything to their advantage जो उनको मिल रहा है। bureaucracy तो unnamed रहती है most of the time, और टेररिस्ट आपको सेंटिमेंट पे खेलते हैं, और तो उनके पास कुछ होता नहीं है, सेंटिमेंट और फंडामेंटलिज्म पे खेलते हैं। तो क्या आपको लगता है एक फेलियर है इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग? अगर मैं आपसे पूछूं मिलिट्री की नैरेटिव जो बिल्ड हो रही है, बिकॉज दे हैड अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी आफ्टर द वॉर टू कंटिन्यू दैट, बट वही बात आ जाती ना, यू नो द पॉलिटिशियंस विल टेक सर्टन थिंग्स, द ब्यूरोक्रेसी विल से टेक सर्टन थिंग्स, एंड देन अगर मैं नेगेटिव्स में जाऊँ तो जो फॉल्ट लाइंस या सेंटिमेंट है उसका नाजायज़ फ़ायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लेंगी। इज़ दिस समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन, बिकॉज अ लॉट ऑफ द एजेंडा रिक्वायर्स यूनिटी? हाँ, शयान देखिए, मिलिट्री के ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से तो गुडविल बहुत हुई है मई के बाद ऑफ कोर्स। और आप देखते हैं कि ऑफ कोर्स मिलिट्री का क्या काम क्या था, जंग जीतना। उन्होंने आपको जंग जीत के दे दी, राइट? द प्रॉब्लम इज दिस इंटरनल इशू विद मिलिट्रीज इंग्रेस इनटू लोकल पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, जो मेरी समझ में आई ये बात। उसकी वजह से रिजेंटमेंट है। उसमें सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स जो सबसे ज्यादा हिट हुए हैं वो ऑफ कोर्स पीटीआई के लोग हैं। पीटीआई में मैं दो लोगों को देख रहा हूँ। एक तो पीटीआई का डायस्पोरा विंग है, वो मुझे लगता है वो ईरानियन डिसिडेंट वाले बन गए हैं, and they became so aloof from reality at times कि वो तो ऑफ कोर्स इंडिया, तालिबान और ज़ायनिस्ट के पास चले गए हैं कि हमारे शहीद जब हो रहे हैं ऑफ कोर्स। तो उन लोगों को तो मैं सीरियस नहीं लूंगा ना चीजों पे। आई विल एड्रेस टू पीपल जो जेन्युइनली तनकीद करते हैं कि मिलिट्री की ऑफ कोर्स इंग्रेस यहाँ तक नहीं होनी चाहिए इन सपोर्टिंग नॉन इलेक्टेड पीपल। ए बी ऑफ कोर्स ये जो करप्शन का नेक्सस है वाई जैसे सिंध में है, राइट? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत या बलूचिस्तान में है, क्योंकि जेन्युइन रिजेंटमेंट है कराची वाले के पास या बलूचिस्तान वाले के पास कि यार इन्होंने तो हमारे ऊपर करप्ट हुक्मरान बैठाए हुए हैं। तो क्या ये भी पार्ट है? एक है ना ये इशू यहाँ पे। तो हाँ, तो ये दोनों बहुत ही ऐसे टॉपिक्स हैं। तो इसके लिए ही फंडामेंटल रिफॉर्म्स आ रहे हैं पाकिस्तान में एड्रेस करने के लिए।
आज और मिलिट्री इतनी इम्पोर्टेंट है कि ऑफ कोर्स आपको तो पता चल गया कि इसराइल ने कतर पे हमला किया, इसराइल ने ईरान पे हमला किया। उनके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीज और एयरफोर्स नहीं थी, और फिर आपने देखा तो मिलिट्री, बहुत सारे लोग चाहते भी हैं बाय डिजाइन कि पाकिस्तान मिलिट्री को बैडमाउथ करके उसे ईरान और स्टेटस पे ले आए कि वो ऑफ कोर्स हो जाए। तो मिलिट्री इज essentially important. Will be a security state with India to our east, and of course west में अफगानिस्तान है, फिर ईरान है, and of course China will always be a security state. हाँ, उसमें ऑफ कोर्स मैं ये समझता हूँ कि जितना आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे ना, ये इंटेंसिटी कम होती जाएगी। वी हैव सीन पंजाब मॉडल ना, राइट? पंजाब में ऑफ कोर्स एक सेंस ऑफ गुड विल है for government's capacity to perform some sort of a infrastructure development हो गई, या of course to bring normality to somebody's life, so on. तो वहां पे गुडविल बन रही है। अगर आप तीनों सूबों में, ऑफ कोर्स दो सूबे, ऑफ कोर्स एक तो केपी आपके कंट्रोल में नहीं है, वहां पे ऑफ कोर्स सिंध में या बलूचिस्तान में करते हो तो इससे कम होगी चीज। केपी में मेरी अंडरस्टैंडिंग है वहां पे भी ऑफ कोर्स बातचीत करते हैं तो वहां पे कम होगी, बट एट द सेम टाइम देखें, पाकिस्तान पीपल्स जो पीटीआई है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है। मेरे ख्याल से इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान हमें उनसे अब एंगेज तो मतलब स्टेट भी कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन एक दोनों तरफ से ऑफ कोर्स ये आना चाहिए ऑन कॉमन डिनोमिनेटर्स। सिक्योरिटी पे और इकोनॉमी में कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विद गारंटीज के भाई आप जाइए और वो करिए। आई थिंक गलतियां सबसे हुई मेरे ख्याल से, इस मुल्क में सबसे ज्यादा फौज ने ही हुक्मरानी की, और मुल्क के जो आज हालात हैं वो हमारी सिक्योरिटी 40-50 साल में से 70 साल में से 35 साल अगर फौज नहीं की तो उसका ही है ना ब्लो बैक पाकिस्तान में। उनकी गलतियां थी ज्यादा। तो अगर हम उस पीछे जाएं तो ये हम ढूंढेंगे ही नहीं। मगर ऑफ कोर्स आज जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान डिफरेंट है, हमारी ग्लोबल उसमें है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें इंटरनली जो रिफॉर्म्स हैं वो हम कर लें, एट द सेम टाइम बाय पार्टीजन एग्रीमेंट ले लें, और उसमें देखिए पीटीआई को बहुत बड़ा समझने की जरूरत है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनके पास दोनों बार मौके थे शयान, उन्होंने दे डिड नॉट एक्टेड लाइक पॉलिटिशियंस, राइट? एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कोर्स अगर ये पॉलिटिशियंस बन के बात करें तो मेरे ख्याल से स्टेट को कोई इसमें कबाहत नहीं होगी। सारी चीजें हल हो जाती हैं इस मुल्क में। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर आज प्रेसिडेंट जरदारी जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है फॉर व्हाट हैज हैपेंड बिफोर, राइट? तो उनमें और इनमें क्या डिफरेंस था कि पीटीआई को पेशेंस सीखना चाहिए। आई माइट हैव हंड्रेड्स ऑफ डिसएग्रीमेंट विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन उनके घर में 4 शहादतें हुई हैं, वो उस लेवल पे नहीं गए, because they were politicians. They knew that they cannot take on the state, and they acted like politicians, and they waited and watched. And at times they of course blackmailing the state the other way around, right? इन लॉ मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, तो आपको भी वही करना चाहिए था। लेकिन अब आप में समझ आई है स्टेट की जो आर्मी की पॉपुलैरिटी है मेरे ख्याल से मुल्क में बड़ी है। इसे और बढ़ाने के लिए आप स्टेट को रीइंफोर्स करना पड़ेगा एन आइडिया के जहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो पार्टनर्स हैं, और रीइंफोर्स करना पड़ेगा सिंध और बलूचिस्तान में डेवलपमेंट। केपी में ऑफ कोर्स आपको पीटीआई के साथ ही काम करना पड़ेगा, और पीटीआई को उनके साथ ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है इस चीज में आपका जो है वो केपी के अवाम और पश्तून होगा अगर पीस आए। मैंने ऑफ कोर्स एक स्टडी की थी, $14 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी केपी में अगर हालात सही हो गए, तो जॉब हमारे पश्तून भाइयों को ही मिलेगी, राइट? और तो इसमें इसमें दोनों तरफ की बात है, और ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि आपकी आपकी असेसमेंट सही है कि अभी भी ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में बात होती है उसमें पीटीआई का जिक्र करना मेरे ख्याल से नाजायज भी है। तो आई थिंक वी शुड थोड़ा सा हमें ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा करना चाहिए, और मेरे ख्याल से जब ये पार्टनर्स बने तो यार पीटीआई भी हमारे मुल्क के ही लोग हैं ना, ऑफ कोर्स दे आर द पेट्रियट्स ऑफ पाकिस्तान। और आपने ही बनाई थी पीटीआई भाई एज अ थर्ड पार्टी, कि इस मुल्क में दो लोगों की बदमाशियां थी। मैं समझता हूँ पीपल लव इमरान नॉट बिकॉज दे लव इमरान खान, बट दे हेट शरीफ एंड जरदारी मोर। ये एक फिनोमिना है। कराची में ऑफ कोर्स दे हेट एमक्यूएम मोर।
राइट, दैट इज वाई पीटीआई को वोट करता है, कराची बिंग एन ऑपोजिशन सिटी। लेकिन तो वो हमें समझ के सारी चीजें पे काम करना चाहिए। और मैं अभी भी समझता हूँ कि नेक्स्ट इलेक्शन आप जितनी भी तरक्की कर लें पीटीआई जीतेगी, क्योंकि एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, लोगों को आजादी चाहिए होती है। फिर लीबिया में आपने देखी थे, पेट भरे थे। और पॉलिटिकल लॉ एक जो है उसमें, साइंस में एक है, पीपल वोट ऑन इमोशंस नॉट ऑन रैशनल। जो फिजा चलती है ऑफ कोर्स वही जीतेगी। तो आपको ये एड्रेस करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। पीएमएलएन को भी ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से बैठना चाहिए, बट पीएमएलएन रिमेन्स द मोस्ट कॉम्पिटेंट पॉलिटिकल फोर्स इन पाकिस्तान। जो पंजाब और फेडरल को जिस तरह भी देखें, 100% तो नहीं कर पाई, मगर वो जो है वो एक कॉम्पिटेंसी की उनकी है ना, अमंग ऑल, चाहे वो अंधों में काढ़े राजा हों, बट दे आर सीरियस पीपल टू डील विद। And I'm not a PMLN fan at all. So they have shown that they could take that thing. Shehbaz Sharif has become a better prime minister than Nawaz Sharif. We've seen it. Fundamental reforms में भी वो करने जा रहे हैं. There is a कोशिश going on in federal government to address those issues. फौज के साथ उन्होंने हाइब्रिड गवर्नमेंट बना ली है ना, which is great for Pakistan as well. एक अंडरस्टैंडिंग यही इमरान खान की भी थी, वो संभाल नहीं पाए। इमरान खान का मसला ऑफ कोर्स फॉरेन भी था, of course, with Middle Eastern Chinese partners, even DC not liking them, but of course इन्होंने तो of course उस पे भी काम कर लिया। तो ये मेरे ख्याल से मामलात जो हैं वो शायद इन अबाउट 3 to 5 years एड्रेस हो जाएंगे। इस चीज़ों में पाकिस्तान बहुत बेहतर इकोनॉमी में जाएगा। यू टॉकिंग अबाउट $1 trillion इकोनॉमी इसमें, बट ऑफ कोर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है उसमें लाने के लिए। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप बहुत देर तक बहुत दूर नहीं रख सकते। और उस पॉलिटिकल पार्टी को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को भी समझना है कि वो पाकिस्तान फौज नहीं है, वो एक पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी है। राइट, जो पिछली बार भी फौज की उससे आई थी। राइट, तो आपको वही रूट लेना पड़ेगा, है ना, जो कि सारी पॉलिटिकल पार्टी सबमिसिव हो चुकी हैं। दे अंडरस्टैंड वेयर आर द रूल्स मेड फ्रॉम, एंड ऑफ कोर्स दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट, दैट वुड बी अ सिक्योरिटी स्टेट। आप रहें या ना रहें, आपके पास ऑप्शन है अजहर खान बनने का, या आपके पास ऑप्शन है इमरान खान बनने का। राइट, आपके या नवाज शरीफ बनने का, हु वर्कड आउट द मिडिल वे, या पीपल्स पार्टी हु एक्चुअली आउटस्मार्टेड ऑल ऑफ देम। तो वो आप बन के रहें। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अ माकियावेली, नॉट थिंक, एंड दिस इज हाउ यू विल सर्वाइव दिस नेशन। फौज के लिए ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से जो है वो फौज जो है वो, यार देखिए, आप एक नॉर्मल उससे बात करें, दीज आर द पीपल हु आर टेकिंग डेड बॉडीज एवरी डे। शहादतें हमारे पास हो रही हैं। 4-4.5 हजार फौजी ऑफकोर्स 4-5 साल से शहीद हुए हैं ऑफकोर्स हमारे, स्पेशली आफ्टर जब से अमेरिकन अफगानिस्तान से गए। दे बीन टेकिंग द मोस्ट हिट। उनका है कि यार चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान तो हमारे जनाजों पे खड़ा होता है फ्रंट से, बट आप तो तालिबान को, टीटीपी को दहशतगर्द कहने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज नॉट द लीडरशिप विच दे वांट। आप जनाजों में नहीं जाते फौजियों के, यार आप जाना शुरू हुए हैं। तो आप अगर उस तक का लेंगे तो उसकी भी बात बिल्कुल सही है, बट हमें इस ईगो से आगे आना पड़ेगा, स्टेट को बनाना पड़ेगा। मेजर रिफॉर्म्स जिसमें इंटेलिजेंस है, सिक्योरिटी है, ये जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स है एडमिनिस्ट्रेटिव के, लोकल बॉडीज या ऑफ कोर्स सूबों को बनाना, वो भी होगा। जीबी को हमें लाना होगा अंदर। गवादर से जो हमने खरीदा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आता वहाँ बलोच नेशनलिज्म कैसे आई ना। तो वो बड़ा था। पीटीआई का बस मैं एक आखिरी में एक आपको एक हंसी मजाक से एक जोक सुना दूं। तो एक पीटीआई वाले मेंबर थे, वो आए, वो सुबह उठते थे तो उनके जिस दिन फ्राई अंडा चाहिए होता था तो उनकी वाइफ जो थी अ, वो बॉयल अंडा बना देती थी। जैसे बॉयल अंडा उस दिन फ्राई अंडा बना देती। तो पीटीआई वाले उठे सुबह और वो उठ के, और उनकी वाइफ ने दोनों बॉयल अंडा फ्राई अंडा रख दिया था सामने। तो उन्होंने कहा, बीवी जिस अंडे को आपने बॉईल करना था आपने फ्राई कर दिया, जिसे फ्राई करना था बॉईल कर दिया। तो पीटीआई हैज टू कम आउट आउट ऑफ दिस ऑपोजिशन, बनाए ऑपोजिशन। पीटीआई नैरेटिव बाय द वे जो आप समझते हैं हाईजैक बाय पीपल लाइक आदिल राजा एंड इमरान रियाज and other people who does not represent a political party or PTI, but the narrative is hijacked for money or financial gains. और उन्हें भी कंडेम करना पड़ेगा। दे हैव गॉन टू एन एक्सटेंट जहां पे शयान वो तो हर उस चीज के खिलाफ बात कर रहे हैं जो कि स्टेट सही कर रहा है और गलत कर रहा है। GF-17 टेंडर इमरान खान भी ओन करता है,
नवाज शरीफ भी ओन करता है, मुशर्रफ भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है, जैसे स्ट्रेटेजिक वेपन है ना। आदिल राजा उसे उसके खिलाफ हो रहा है, पीटीआई वाले को उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, राइट। कुछ सर्टन चीजें हैं, चाहे हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान हो, या कुछ सर्टन चीजें जो नेशनल इंटरेस्ट में हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं हमारे या स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, सर्टन थिंग्स पे आपके मेरे ख्याल से बाय पार्टीजन जो है इत्तेफाक होना चाहिए, जैसे हिंदुस्तान में होता है, यहाँ कहीं और भी होता है। वो मेरे ख्याल से पीटीआई नैरेटिव हैज बीन हाईजैक्ड बाय दीज एब्सोल्यूट ए-होल्स, राइट? एंड इफ आई वुड से टू एन एक्सटेंट वेयर ऑफ कोर्स वो बड़ा उससे नुकसान पहुंचेगा, पीटीआई को पहुंच रहा है। चलें सर, आई थिंक दैट्स पॉलिटिकल ज्यादा हो गया, इंटरेस्टिंग सॉरी प्लेस टू लीव ना। इट। हाँ ना, हाँ, नहीं 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 नहीं, अच्छा है सर, आपकी थोड़ी पॉलिटिकल जी थॉट्स भी सुनी। जी डिफेंस एनालिस्ट तो आप हमारे रेगुलर हैं। लेकिन अल्लाह बेहतर करे सर, वट एवर द सिचुएशन माइट बी, हुएवर माइट बी इन पावर, एज लॉन्ग एज पाकिस्तान डज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एज थैंक ऑलवेज, यू आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू थैंक यू। Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.